ये जो एक बच्ची की 9.5 साल की बच्ची का रेप हुआ था और देखिए उसमें ऑपरेशन हो रहा है। मैं मुस्ताबाद से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। देखिए दिल्ली पुलिस अधिकारी भी पब्लिक को समझाते हुए देखिए रोड जाम कर रखा है यहाँ की पब्लिक ने। उस बच्ची को इंसाफ दिखाते हुए दिलाने की कोशिश सबकी तरफ से। ये देखिए ये सारा जाम रोड पर हो रहा है उसके परिवार के द्वारा। 9.5 साल की बच्ची थी, 7 बजे लापता हुई, 9 बजे पता चला उसके साथ हवानियत का कांड किया गया है जी। उसकी डेथ हो चुकी है। मैं आपको रोड की हालत दिखा दूँ। देखिए सारा ये देखिए सारा रोड जाम कर रखा है। ये पब्लिक का आपको सारा आंखों देखा हाल दिखा दूँ। देखिए सारी पब्लिक, ये देखिए ये पुलिस अधिकारी रोड खुलवाते हुए। ये देखिए एक 9.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार रेप किया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके साथ रेप करके उसको एक सूटकेस में डाल दिया जाता है। जब घर वाले 7 बजे के बाद ढूंढना चालू करते हैं तो एक उसके साथ की बच्ची बताती है कि एक अंकल उसको उस फ्लैट में रह गए थे। उस फ्लैट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फ्लैट में अंधेरा, उसका ताला बाहर लगा हुआ, ताला तोड़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उस पर कुछ भी नहीं, वहाँ एक सूटकेस रखा होता है। उसको सूटकेस को खोलते हैं जब तो नंग अवस्था में बच्ची सूटकेस के अंदर माँ बाप को मिलती है। वो सीधे 0 पुस्तिक अस्पताल बच्ची को ले आते हैं। वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो वहाँ पर उसको फिर जीटीबी लेके जाया जाता है। वहाँ उसके पोस्टमार्टम, उसकी डेड बॉडी अब थोड़ी देर में आने वाली है। घर वाले इंसाफ मांगते हुए दरअसल पुलिया चांदबाग पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सारे जानने वाले। ये देखिए मैं सारा आपको आंखों देखा हाल दिखा दूँ। देखिए जिस देश में राष्ट्रपति एक महिला हो और दिल्ली में एक लेडीज़ मुख्यमंत्री हो, उस दिल्ली में ये हाल हो रहा है। मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। देखिए मैं आपको अपना आंखों देखा हाल दिखा दूँ। ये देखिए क्या हाल है यहाँ पर। एक बार कोशिश करेंगे उनके माँ बाप से बात करने की। उसमें दिल्ली के अंदर मैं बार बार कहता हूँ स्मार्ट पुलिस, मगर उस दिल्ली के अंदर देखिए एक मासूम बच्ची के साथ एक हैवानियत होती है। ये देखिए क्या इस टाइम पोल्यूशन है। ये देखिए क्या हाल है यहाँ पर, सारे पुलिस अधिकारी। ये देखिए आपको बताया, सारी रिपोर्टें भी हम दिखाई रहे हैं कि मुस्ताबाद चांदबाग पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। एक 9 साल की बच्ची के साथ, मासूम के साथ रेप किया जाता है और उसको एक सूटकेस में डाल दिया जाता है। और पब्लिक का को सब आपको दिखाई रहे हैं। रोड भी जाम था। कुछ लोग जुड़े हैं, ये बहन जी जुड़ी हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है इस विषय पे। नाम बताएं अपना आप। मेरा नाम रेशमा परवीन है। क्या कहना चाहेंगे आप, और ये अपराध जो हुआ है इस अपराधी के बारे में क्या करेंगे, इसके क्या मांग करेंगे इसकी सज़ा के लिए? देखिए मांग तो हम सब लोगों की एक है, मेरी नहीं, यहाँ सभी मेरे भाई खड़े सबकी कि उसे फांसी दो और हमें फांसी चाहिए। क्योंकि एक बेटी को हमें इंसाफ दिलाना। कितनी बेटियाँ जिनके साथ ये कांड हुए जो परेशानी हो रही है, लेकिन क्या जानते हैं, थाने में जाते हैं, पैसे देते हैं, बात खत्म। ये क्या इंसाफ है? कोर्ट में केस जाता, तारीखें चलती, क्यों चल रही है तारीख तो जब चलती है जब पता ना हो, जब सरकार को या पुलिस विभाग को सबको पता है। रिपोर्टें आ रही हैं, क्यों बदल रहे, रिपोर्टें क्यों रख रहे हैं? उससे जाकर सीधा उसका इनकाउंटर करो या फांसी दो। जब ही तो ये कुविवाद सबके साथ हो रहा है, जब ही तो बचेगा। जब सख्त से सख्त कोई कार्रवाई एक्शन नहीं होगा, जब तक ऐसे लोग पे लगाम नहीं लगी। इनको लगाम लगाना ज़रूरी है। रेप किसी के साथ भी हो, चाहे बच्ची बड़ी हो छोटी हो, किसी घर की इज्जत होती है। एक बात बताओ, बड़ी है तो उसे बदनाम कर देते हैं। ये बच्ची क्या थी, इसका जवाब चाहिए मुझे सरकार से या पुलिस डिपार्टमेंट। वो कहते हैं कि वो बड़ी थी, उसकी अपनी मर्जी थी। ये तो छोटी 9 साल की मासूम बच्ची थी जिसके साथ ऐसा हुआ। अब पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं? आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है? जी यहाँ के SHO साहब से हुई है, दयालपुर थाना के से। उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा। उसका ना तो मोबाइल नंबर है, ना ही उसका ये पता, रेट सबके यहाँ उसके रिश्तेदार हो, ये नहीं पता वो कहाँ पे है। तो हम आपको शाम तक आपको भरोसा देते हैं कि हम उसे पकड़ लेंगे। और शाम तक अगर नहीं पड़ा तो फिर हम उन्हें भरोसा देने लायक नहीं रहेंगे, हम खुद उसे पकड़ लेंगे। मतलब मेरा ये कहना है जैसे कि वो किसी फ्लैट में लेता था जहाँ से बच्ची बरामद हुई, तो फ्लैट में उसको वो किराएदार था या सिक्योरिटी पे था या उसका अपना था कुछ ऐसी उसका जी। तो उसकी रईस जिस मकान मालिक का पूरा बिल्डिंग होगी उसके पास तो उसकी जानकारी होगी, भाई मैंने इस बंदे को बेचा। नहीं देखो जी, वो फ्लोर होता है, फ्लोर की जो होती है ना वो अलग अलग होती है। उसमें उन्हें मकान मालिक को पता कि क्या है क्या। जी बाजी आप समझी नहीं, मतलब मेरा कहना ये, अब मेरा फ्लोर है जड़ से नीचे से ऊपर तक। अगर मैं जब बेचता हूँ तो रजिस्ट्री होती है, कागज़ कार्रवाई होती है। उसने वहाँ कहीं तो एड्रेस डाला होगा। एड्रेस तो वो होगा ना, वो जहाँ का देगा। अब वो कहाँ पता क्या है,
ये तो पता तो नहीं। मतलब वहाँ पर जहाँ रह रहा था वहाँ उसको कोई ऐसा बंदा नहीं था आस पड़ोस के ऊपर बच्चे बिल्डिंग में? वगैरह सबको उठा लिए हैं। वो सब बंद है। परिवार समेत था वो? बंद है, उसे उठा लिया, बचा खाली वो फरार है। शादी है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता जी से? एक महिला ही हैं दिल्ली में इस टाइम जो संभाल रखा है और इज्जत, माया बहनों की इज्जत नहीं हो रही। रेखा गुप्ता जी सारे एक्शन ले रही हैं, बुलडोजर कार्रवाई कर रही हैं, दिल्ली को ग्रीन बना रही हैं, मगर दिल्ली की बेटियों के बारे में क्या सोच रही हैं और क्या करना चाह रही हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की बेटियों के बारे में? देखियो, रेखा गुप्ता जी वो भी एक महिला है और महिला का दर्ज जानती है। एक 9 साल की बच्ची का वो तो एक हद से पार है, वो एक ऐसी सज़ा जो उन्हें दिलानी चाहिए। मैं रेखा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी एक महिला का दुख समझिए, उसके घर परिवार का दुख है, उस बेटी को इंसाफ दिलाइए और हमें इंसाफ चले। ये सब मेरे भाई हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, उन्हें सबको इंसाफ दो ताकि हम ये कह सकें हमारी सरकार बहुत अच्छी है और हम उनसे खुश हैं। हमें ये दिलासा देती ना रहे कि हाँ होगा, हमें होना नहीं चाहिए, हमें करके दिखाना है आपको कि किसी की बेटी को इंसाफ दिला। और ये जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी तो ये केस अभी नहीं, अभी रुक जाओ, ये बढ़ते रहेंगे और किसी ना किसी बेटी के साथ ये काम होता रहेगा। तो आपसे यही है, सरकार आपकी है, आपकी चल रही है, तो आप इन लोगों को ऐसे क्रूर सज़ा दीजिए जो आने वाले 7 पुश्ते के भी इन लोगों को याद रखें। शुक्रिया। आप बताएं मेरा नाम? ये चाहता हूँ उसको ऐसे आप लड़की के कौन है? नाना हो लड़की के? ये लड़की के नाना है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि गलत काम करने से पहले वो इंसान 10 बार सोचे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। लेकिन अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हमारे दिल पे बहुत बड़ी ठेस पहुँचेगी। तो अब पुलिस अधिकारी क्या बात चल रही है, रात से बात चल रही होगी, क्या कह रहे हैं? सारी बात चली है, 4 दिल्ली पुलिस अधिकारियों से क्या बात हुई है? उनसे यही बात हुई है, इनके सामने मेरी बात हुई है, उनकी भी। आप बताएं। उन्होंने शाम तक का हमें टाइम दिया है, शाम तक का, और पोस्टमार्टम हो रहा है उस बच्ची का। ये बहुत बड़ी बात है कि टाइम से पहले हो रहा है, वरना 48 घंटे का टाइम दिया था उन्होंने। तो अभी अस्पताल में बात हुई, बच्ची की डेड बॉडी कब तक कुछ बात हुई, कब तक आएगी? 5-6 बज जाएंगे उसमें। 5-6 बज जाएंगे। तो आप दिल्ली पुलिस से और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता जी बैठी हुई हैं, उनसे दिल्ली रेखा गुप्ता जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहता हूँ हमें इंसाफ चाहिए, बस ये सोचे वो मेरी बेटी है, ये सोच के करेंगी तो बहुत अच्छा इंसाफ करवाएगी, वही ये सोच। शुक्रिया। ये देखिए मुस्ताबाद चांदबाग में हम जुड़े हुए हैं और ये लड़की के नाना थे और ये पड़ोस में रहती हैं। इन लोगों को इतना दर्द है, एक तो परिवार की। जी आप आप भी अगर ये कौन सी है दिल्ली न्यूज़। तो आप भी चाहते हैं ना बेटी को इंसाफ मिले? जी हमारे पास भी मेरी भी बेटियां हैं और बेटी किसी की भी बेटी होती है, मैं भी परिवार वाला हूँ। प्रशासन को हाय करे वो भी अच्छा नहीं है, सरकार को हाय करे वो भी अच्छा नहीं है। अगर हम इंसाफ मिलेगा तो हम क्यों कर रहे हैं? हमें इंसाफ दिलाओ और आपके ज़रिए शायद हमें इंसाफ मिल जाए और इंसाफ चाहिए। हमारी पूरी दिल्ली न्यूज़ की टीम की तरफ से पूरा कि मीडिया में कोई ऐसा शख्स हो कि हमारे साथ जुड़ा रहे और हमारे क्या नाम है कोशिश पूरी हो। देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, हम जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे वो मैं तो कोशिश करूँगा। दिल्ली पुलिस की मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ और दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिस में कहता हूँ, मैंने देखा भी है वो सभी करते हैं, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है उस वजह से दिल्ली पुलिस विवादों में आ जाती है। मगर इंशाल्लाह शाम तक आपको अगर पुलिस अधिकारियों ने वादा करा तो शाम तक उन पर कोई लीड होगी जिसको वो लेके हैंडल कर रहे होंगे। यहाँ जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं मगर फील्ड पे लगे हुए हैं। शाम तक आपका इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। उसके बाद भी कोई अगर आपकी कार्रवाई आगे चलती है, आपसे कंधे से कंधा मिला के पूरी दिल्ली न्यूज़ की टीम हमेशा आपसे जुड़ेगी। आप एक कॉल करोगे, तारीख ना हो, फ़ौरन इंसाफ चाहिए हमें। ये नहीं कि नहीं बैठेंगे, फलानी तारीख तारीख पे तारीख मिलेगी तो हम शांत नहीं बैठेंगे। शांत नहीं बैठेंगे। आज हम 4 आए हैं, कल 8 आएंगे, फिर 16 आएंगे। हम बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। हमारी बच्ची को इंसाफ मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी बच्ची नहीं, क्या नाम है, और भी बच्चियाँ हैं, उनके साथ भी हो सकता है। कि आज अगर ऐसे मुद्दों पे कोई एक्शन नहीं होता तो आगे इन लोगों के अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। आज किसी का लंबा तो कल किसी का लंबा, कल किसी का। हम सर अपना नाम बताएं। आदेश भारद्वाज, मैं जिला अध्यक्ष हूँ करावल नगर कांग्रेस कमेटी। हमें हसन अहमद साहब ने बताया सवेरे, वो हमारे यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं, उनका भी एक हार्ट की सर्जरी हुई थी तो बड़े तकलीफ़ में थे और उन्होंने कहा कि इसी तरह से हो गया। हम यहाँ पे आए, इनके परिवार के लोगों को मिले। ये बहुत ही दुखदाई घटना है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये दरिंदगे थे जिन्होंने घटना घटी है और पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमने 7 टीमें बनाई हैं, जगह जगह अलग अलग कोनों में भेजी हैं। इनके मोबाइल नंबर पुलिस के पास मिल गए हैं और नंबर वो भी ऑफ आ रहे हैं। तो सर, हम जो है जल्द से जल्द उनको पुलिस पकड़ेगी और इनको जो फांसी की सज़ा होगी, ये हम सबकी मांग है।
सर जो मेन आरोपी है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी एसएचओ साहब से और दीगर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बात हुई। हमारे अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी की सुबह से बात चल रही है, अभी मेरी बात हुई थी उनसे, और हमने ये लड़की के जो घर वाले हैं उनको ये बोला है, यहाँ कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का परिवार लड़की के घर वालों के साथ खड़े हैं। अगर वो उनको लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको प्रदर्शन करना है, तो हम हमारे अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में उनके साथ यहाँ बैठेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी एसएचओ साहब से बात हुई, और मुझे लगता है कि उन लड़कों को, उन जालिमों को पकड़ लिया जाएगा। और मैं ये मांग करता हूँ देश के कानून व्यवस्था से कि एक तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और इसमें सिर्फ मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उससे कम पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि इस तरीके की हरकत, एक छोटी सी 9 साल की बच्ची को इतनी बेरहमी से उसके साथ कुकर्म करके उसे मार डाला और उसको फिर एक बैग के अंदर बंद कर दिया, ये इंसानियत को तार तार कर दिया। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आज ही इन्हें पकड़ो, पकड़ने के बाद इनके हाथ पैर तोड़ो, पहले इन पे 302 लगाई जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको मौत की सज़ा हो। सर जैसे कि अभी आप परिवार से आप सब मिले हैं, आप जिम्मेवार हैं यहाँ के, मतलब मेरा ये कहना है कि सज़ा की फास्ट ट्रैक बोला मैं। सज़ा की तो मांग हो रही है, मगर लड़की के जो घर वाले हैं ज़्यादा सक्षम नहीं है, कुछ मुआवजे की बात करी जा रही है। देखो, पहले तो ये मेन जो मुद्दा अभी ये जो है, पहले वो पकड़ा जाए दरिंदा, जिस दरिंदगी के साथ उसने ये जो काम किया है, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, शर्मनाक हादसा है एक, उसे सोचना चाहिए। दिखाई रहे भी कि जैसे भी 9 साल की बच्ची के साथ जो रेप की घटना हुई, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उसके घर के नीचे करें, 2nd फ्लोर पर उसका घर है, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं उस 2nd फ्लोर। ये जो घटना हुई है, इस अपराधी का नाम नौशाद बताया जा रहा है। D2 में हम खड़े हुए उसके घर के पास, और देखिए कितनी, कई बार हम कह चुके, शर्मनाक घटना है ये, कि मतलब एक बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म कराया जाता है, और अभी तक जहाँ तक हमें खबर आ रही है कि अपराधी अभी पकड़ा नहीं गया, उसका भाई पकड़ा गया है। आइए चलते हैं, हम आपको लड़की के घर का हाल दिखाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको उस बच्ची के घर दिखा दूँ, ये उसके इनके रिश्तेदार खड़े हुए, ये उस बच्ची का घर है। हमने आपको आरोपी का घर दिखाई दिया। ये देखिए यहाँ पर क्या मंज़र है, मैं आपको पूरा दिखा दूँ। ये सब वो बच्ची की शव के आने के इंतज़ार, पूरा बस कुछ ही समय में बच्ची का शव आने वाला है। ये देखिए वहाँ पर किस तरीके की भीड़ है, सर से सर टकरा रहे हैं। ये देखिए क्या हाल है। लड़की के माँ बाप इस टाइम बात करने के पोजीशन में है नहीं। ये देखिए क्या हाल है। यहाँ मैं आपको आगे का हाल दिखा दूँ। ये देखिए, ये बहुत बुरा हाल। हम सीधे उस लड़की के घर से बाहर की कवरेज दिखा रहे हैं। मैं आपको उसका घर, बच्ची का दिखा दूँ। ये देखिए क्या हाल है यहाँ पर। ये पूरा घर दिखा दूँ मैं आपको। उस बच्ची की डेड बॉडी आ चुकी है। ये देखिए यहाँ पर क्या मंजर है। ये देखिए क्या हाल है इस टाइम यहाँ का। ये एम्बुलेंस जाती हुई देखिए। और ये मैं आपको पब्लिक का हाल दिखा दूँ। ये देखिए क्या कोहराम जिसको कह सकते हैं हम मचा है उस 9 साल की बच्ची की डेथ के बाद। ये देखिए उसकी डेड बॉडी आ चुकी है। देखिए क्या हाल है इस टाइम घर वालों का और इलाके वालों का। पूरा हुजमा सब परेशान दुखी। ये देखिए पूरा हाल मैं आपको दिखा दूं। तो ये देखिए छतों पे ये सारे लोग, पूरा हुजूम। ये देखिए सारा छतों का हाल दिखा दूं पब्लिक का। ये देखिए क्या हाल है यहाँ पर। देखिए उस बच्ची का जनाजा आ चुका है और उस बच्ची के जनाजे को ले जाने की तैयारी। देखिए पब्लिक का हाल मैं अपने कैमरामैन सुबह अंसार से दिखाएं। पूरी गली खचम खच है। न्यू मुस्ताबाद गेट नंबर 15 D2 से सारी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए ये पूरा मैं खचाखच गली में पाँव रखने की गली। जो भी सुनता है उसको दुख होता है कि मतलब एक 9 साल की बच्ची के साथ ऐसे पेशीपना करा जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई पूरी सख्त से सख्त कर रही है। उसके भाई को गिरफ्तार कर दिया गया है। उसकी तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से
शाम तक का टाइम दिया है। 7 टीमें बनाई गई हैं उसको गिरफ़्तारी करने के लिए और 7 टीमें लगी हुई हैं इस काम पे। अभी तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। शाम तक का टाइम है और ये देखिए क्या हाल है, क्या मंज़र है। मैं अपने कैमरे में अंसारी से कहूँगा दिखाएं। ये देखिए क्या हाल है। ये देखिए पब्लिक सर से सर टकरा रहा है, जो सुनना है वो भागा चला आ रहा है। ये हाल अचानक एक 9 साल की बच्ची जो अपने घर पे ईद का टाइम है और अपने घर पे कल खेल कूद रही थी, मगर 7 बजे वो अपने बड़े अब्बू मतलब ताया के घर बर्फ़ देने गई। जब 9 बजे तक नहीं पहुंची, घरों ने ढूंढा, तलाश करा, फिर उसकी सहेली छोटी सी बच्ची ने बताया कि एक अंकल उसको फ्लैट में ले गए और वो जब फ्लैट में जाते हैं देखते ताला लग रहा है, ताला तोड़ा जाता है, ताला तोड़ के लाइट जलाई जाती है तो वहाँ बच्ची नहीं दिखती। मगर एक वीट के हमें खुद को ये देखिए पब्लिक बच्ची को देखना चाह रही है। देखिए धक्का मुक्की किस तरह हो रही है। ये देखिए क्या हाल है। कोहराम जिस तरह को कहते हैं ना, एक तरह का कोहराम पूरा मचा हुआ है। देखिए क्या हालत है इस टाइम पूरे इलाके की। न्यू मुस्तफाबाद जिले में 15 D2 से ये सारी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जनाजे को ले जाने की तैयारी, पब्लिक का हुजूम देखें आप, जो भी सुनना है वो दुखी है। वो देखिए इस टाइम पब्लिक, क्या लेडीज़, क्या जेंट्स, क्या बच्चे, ये देखिए क्या हाल है। देखिए ये देखिए क्या, ये देखिए जनाजा, ये देखिए जनाजा आता हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जनाजा, जनाजा आता हुए। देखिए ये बच्ची का, मासूम का जनाजा, 9 साल की बच्ची। ये देखिए क्या जनाजे का लाते हुए। देखिए ये सिर्फ 9 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची जूम कम। ये देखिए मासूम का जनाजा दिल्ली न्यूज़ कवरेज करते हुए। देखिए पब्लिक दिखाएं, अपने कैमरामैन से कहूँगा सारी। ये देखिए ये सारी पब्लिक, पूरी गली, जितनी बड़ी गली है इतनी खचम खच लेडीज़, बच्चे, जवान। ये देखिए सब कितनी पब्लिक है। देखिए ये देखिए क्या हाल है। हर इंसान की आंख में आंसू हैं, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हों। ये देखिए घर परिवार वालों के तो होश ही उड़े हुए हैं। देखिए जिनकी मासूम बच्ची के साथ ये हुआ दर्दनाक हादसा, ये देखिए क्या हाल है। ईदगाह में नमाज के लिए आ चुका है। देखिए सारी पब्लिक, कितनी पब्लिक है। अपने कैमरामैन अंसारी से कहूँगा, अंसारी से दिखाएं। देखिए कितनी माशाल्लाह कितनी पब्लिक है कोई बच्ची को आखिरी विदाई देने के लिए, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुज़ुर्ग। ये देखिए सारी पब्लिक, अंसारी से कहूँगा उस साइड में दिखाएं क्या हाल है वहाँ का, कितनी पब्लिक है। ये सिर्फ जनाजे की नमाज के लिए सारी पब्लिक ये आई है। यहाँ की ईदगाह मस्जिद बताई जाती है यहाँ पर ये। और मैं अंसारी से कहूँगा पुलिस अधिकारी जनाजे के साथ साथ आए हुए हैं। देखिए अंसारी से कहूँगा पुलिस अधिकारी भी दिखाए जाएँ। शुरू से एंड तक दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग रहा, माहौल ख़राब ना हो उस पर पूरा ध्यान दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। मैं अपने दोस्त से कहूँगा दिखाएं। ये देखिए अंसार, ये दिखाएं कि देखिए कंधा देने में भी देखिए कैसे पब्लिक जुटी हुई है। ये देखिए कंधा दिया जा रहा है। देखिए आपस में थोड़ा सी वो भी हो रही है कि मतलब पहले मैं दूंगा। देखिए मासूम बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुई है उस पर बहुत दुख है सबको। और दिल्ली न्यूज़ बनी हुई है सुबह से, हम 10 बजे के आए हुए हैं और इस टाइम 5, साढ़े 5 का लगभग टाइम हो रहा है। पूरी कवरेज करते हैं हम जहाँ भी जाते हैं, अधूरी कवरेज नहीं करते। जैसे और मीडिया वाले आते हैं, खासकर रिपोर्ट उन्होंने चुनी और चले गए और चलाना चालू कर दिया। हम पूरी कवरेज करने के बाद फिर जाकर हैं और फिर उसको चैनल पर डालते हैं। मगर उससे पहले मधुरी कवरेज होती है। और एक एक बारीकी से, मैं हर बार आपसे कहता हूँ, एक एक बारीकी से एक एक चीज़ दिखाना हमारा। किसी भी मिशन पे जाना होता है, मैं कोई भी काम हो, मगर हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं और बिल्कुल सच्चाई जो ईमानदारी होती है। मगर अब देखना ये दिल्ली पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है उस बच्चे को इंसाफ, उसके घर वालों को इंसाफ दिलाने में। और आइए दिखाते हैं हम अब थोड़ी देर में। जनाज़र भाई, आप क्या कहेंगे उस अपराधी को इस बारे में? क्या कहना चाहते हैं सर, हम तो बस यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले। अरे उसको फांसी हो जाए, इंसाफ फांसी हो जाए। देखो ऐसे जुल्म कभी ना हो। ऐसा बच्ची फांसी की सज़ा होनी, फांसी की सजा होनी। फांसी की सजा होनी। ये देखिए इस टाइम हम आपको
सारा आलम कब्रिस्तान का दिखा रहे हैं। पब्लिक का मंजर देखिए, कितनी पब्लिक है ये देखिए जनाजे में उस बच्ची के। मैं आपको दिखा दूं, ये पूरे जो पब्लिक आपको दिखाई जा रही है, दिख रही है सारी, ये सब उस बच्ची की 9 साल की बच्ची के जनाजे में आए हैं। ये देखिए ये सारा जनाजा के साथ पब्लिक आई भी है। देखिए क्या मंजर है पब्लिक का, सब खामोश, सबकी आंखें नम। एक 9 साल की बच्ची को अलविदा करने देने के लिए विदाई। ये देखिए पब्लिक का हाल दिखा दें हम सारा। ये देखिए हम सुबह से बने हुए थे यहाँ पर मुस्तफाबाद में, चांद बाग में भी गए हम और यहाँ न्यू मुस्तफाबाद में भी गए, और वहाँ से जो सारी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, वो 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उसको एक सूटकेस में बंद कर दिया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और सारी हमने जितनी भी हमसे पुलिस हो सकी थी, जितनी भी कार्रवाई हो सकी, हमने बारीकी से बारीकी सुबह से बने 9 बजे से, अब इस टाइम 6 बज रहे हैं शाम के। मगर हम आपसे कहेंगे कि हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बार रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो से जुड़ते हैं तो कम से कम पूरी वीडियो देखें, बीच अधूरी में न देखें, ना स्पीड बढ़ा के देखें, पूरी वीडियो देखें। मैं मुस्तफाबाद से आसिफ खान, दिल्ली न्यूज़ से मेरे साथ मेरे कैमरामैन अंसार अंसारी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।